दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो शनाया है उसके पापा उसको मना कर देने वाले हैं कि शनाया तुमने बाहर नहीं जाना, तुम्हें अभी बाहर के माहौल का नहीं पता, काम काफी ज्यादा खराब हो गया है जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर बाहर जाने से मना कर रहा हूँ। अब दोस्तों जब शनाया के पापा ये बात करते हैं ना तो शनाया गुस्से में आ जाती है और कहती है कि क्यों पापा, आप इस मामले को जल्दी से जल्दी खत्म कीजिए, पैसे जैसे दीजिए और यहाँ पर बात को रफा दफा कर दीजिए। अब दोस्तों जब शनाया के पापा इस कदर गुस्सा देखते हैं तो वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि शट अप, तुम अपनी बकवास बंद करो, अगर तुम्हें मैं बाहर जाने दूं और वहां से उन्होंने यहाँ पर पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया ना फिर कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि थोड़ी देर यहाँ पर अंदर रहो और जब दफा हो जाओ अपने कमरे में। अब दोस्तों शनाया अपने कमरे में तो चले जाने वाली है, लेकिन अब जो यहाँ पर दोस्तों शनाया के पापा है वो इस बारे में काफी ज्यादा गौर फिक्र करेंगे कि हमें इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। अब दोस्तों दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बखुदरा सेठ है वो अपनी पत्नी यानी कि सुशीला के साथ बैठा होता है और बातें कर रहा होता है कि मेरी बेटी मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चले गई, मैंने सोचा भी नहीं था। अब दोस्तों जब वो बात वगैरह कर रहे होते हैं और बखुदरा सेठ काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा होता है तो दोस्तों तभी यहाँ पर अब आ जाने वाला है उनका बेटा रोशन उनके पास और आकर कहता है कि बखुदरा आपसे एक बात पूछूं। तो दोस्तों बखुदरा कहता है कि हाँ पूछ रोशन, क्या बात है। तो दोस्तों वो कहता है कि अब हम यहाँ पर प्रार्थना दीदी को जला देंगे। तो दोस्तों बखुदरा कहता है अभी उसे जलाना नहीं कहते। तो दोस्तों रोशन यहाँ पर कहता है कि पापा मैं भी आपको यही समझा रहा हूँ कि जो मर्जी हो जाए हमने प्रार्थना की यहाँ पर जला तो देना है प्रार्थना दीदी को, तो इससे अच्छा ये नहीं है कि हम उसका दिल यहाँ पर निकाल कर तितली को दे देंगे, इस तरह उसको भी जिंदगी मिल जाएगी और जो उसका एहसास है वो हमें यहाँ पर तितली के होने से होगा। दोस्तों अब जब रोशन यहाँ पर ये बात करता है ना तो रोशन ने बिल्कुल 100% सही बात की और यहाँ पर अब जो बखुदरा है जब वो रोशन की बात पर गौर करता है और उसको समझ आती है कि रोशन बिल्कुल ठीक कह रहा है तो दोस्तों वो सुशीला कहती है कि वैसे बखुदरा जी आपका बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो दोस्तों अब जब यहाँ पर बखुदरा सेठ कहता है कि अच्छा मुझे इसके बारे में सच में यहाँ पर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। अब दोस्तों दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पर जो प्रार्थना है उसको किसने यहाँ पर गाड़ी ने टक्कर मारी थी। तो दोस्तों इतनी देर में बड़े पुलिस वाला यहाँ पर बड़ी मैम के पास आ जाने वाला है और आकर कहता है कि मैडम आपको बताना चाहता हूँ कि उस इलाके की थोड़े से आगे की सीसीटीवी फुटेज आई है जिसमें से तकरीबन 40 से 45 गाड़ियां गुजरी हैं, मैं 100% श्योर हूँ उन्हीं में से एक गाड़ी है जिसने यहाँ पर प्रार्थना को उड़ाया है, अब हमें यहाँ पर उसको जूम करने पर ही पता चलेगा। तो दोस्तों वो मैडम कहती है कि हम यहाँ पर कोने का चप्पा चप्पा ढूंढ लेंगे और उस गाड़ी को जरूर ढूंढेंगे, हमने पता लगवाना है कि आखिरकार प्रार्थना बेचारी को किसने मारा। फिलहाल दोस्तों अब दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि जो बखुदरा सेठ है अब वो आ जाने वाला है पुष्पा के पास और आकर कहता है कि पुष्पा मैं तुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी जो प्रार्थना है उसकी आखिरी विश को हम पूरा कर दे और ये मैं यहाँ पर अपनी बेटी का दिल अपनी दूसरी बेटी यहाँ पर तितली को देता हूँ। अब दोस्तों जब बखुदरा ये बात करता है ना तो यहाँ पर सुशीला तो और भी ज्यादा इमोशनल हो जाने वाली है और दोस्तों जब यहाँ पर ये बात करता है पुष्पा से तो दोस्तों पुष्पा यहाँ पर और भी ज्यादा खुश होकर जल्दी से गले लग जाती है यहाँ पर प्रार्थना और साथ साथ यहाँ पर बखुदरा सेठ के और कहती है कि बखुदरा तेरा बहुत ज्यादा शुक्रिया कि तूने हमारी यहाँ पर बात को समझ सका, क्योंकि अगर यहाँ पर हम थोड़ी देर में और डिसीजन ना लेते तो यहाँ पर जो प्रार्थना का हार्ट था वो डिसेबल हो जाना था और वो फिर किसी काम का नहीं रहना था। अब दोस्तों जब यहाँ पर ये गले लगती है ना पुष्पा तो बखुदरा कहता है कि जल्दी करो और जाकर डॉक्टर को बता दो कि हम लोग रेडी हैं और जल्दी से हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू किया जाए, मुझे पूरी उम्मीद है कि तितली का दिल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि बखुदरा इससे पहले तू जरा यहाँ पर तितली से मिल ले ताकि तितली से अपने दिल की बात कर ले। तो बखुदरा कहता है कि ठीक है। अब दोस्तों बखुदरा अंदर जाने वाला है तो तितली कहती है कि बखुदरा काका बताइए कि जो प्रार्थना दीदी हैं उनको सांस आया कि नहीं। तो दोस्तों साथ ही बखुदरा कहते हैं कि हाँ बेटा उसका दिल धड़क रहा है, उसका दिल बहुत जल्दी यहाँ पर धड़कने लगेगा और फिर हम उसको महसूस कर सकेंगे। दोस्तों अब बच्ची बेचारी बात को नहीं समझ सकती लेकिन बखुदरा सेठ के कहने का मकसद ये था कि बहुत जल्द उसका दिल तुम्हारे दिल के साथ मैच कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा, तो इस तरह उसका दिल तुम्हारे सीने में धड़केगा तो हम भी इस बात से खुश हो जाएंगे। वेल दोस्तों अब दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कादामनी है दोस्तों पहुंच जाने वाली है यहाँ पर शनाया के घर में और दोस्तों शनाया के पापा से मिलकर कहती है कि उस रात जब यहाँ पर आपकी बच्ची ने उसको मारा था तो मैंने उसको देख लिया था, वहां पर मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो फिर यहाँ पर सीधा पुलिस स्टेशन चले जाती और आपकी बच्ची को पकड़वा देती या तो आपके पास आ जाती, तो मैंने आपके पास आना मुनासिब समझा। तो दोस्तों शनाया के पापा कहते हैं कि ठीक है अब आप क्या चाहती हो। तो दोस्तों कादामनी कहती है कि मैं ये चाहती हूँ आप मुझे टिकट करवा दें और मैं यहाँ से बाहर के मुल्क चली जाऊंगी। अब दोस्तों शनाया के पापा यहाँ पर टिकट करवा कर देने वाले हैं
वो भी यहाँ पर कादामरी को। और बहुत जल्द दोस्तों अब कादामरी शनाया के पापा के हाथों यहाँ पर उनको इस्तेमाल करेगी और खुद यहाँ पर उनके सिलसिले से अगर इस मुल्क से बाहर चलेगी फिर वो यहाँ पर दोबारा नहीं पकड़ पाएगी। और दोस्तों वेल अब यहाँ पर जो केस नया शुरू हो गया है शनाया वाला, वो केस मुझे यहाँ पर थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। अब दोस्तों जो शनाया है वो अपने कमरे में खड़ी होती है और यहाँ पर टीवी पर देख रही होती है, जिसमें ब्रेकिंग न्यूज भी यही चल रही है कि जो एक गाड़ी से यहाँ पर आईपीएस प्रार्थना पटेल को मार दिया गया। पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई की जा रही है और वो कह रहे हैं कि जब भी यहाँ पर हम उस गाड़ी वाले को पकड़ लेंगे तो हम उसको सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे, ताकि आने वाले जो भी लोग हैं वो इस बात से यहाँ पर मोटिवेशन लें, यानी कि इबरत हासिल करें कि यहाँ पर ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों जो शनाया वो कहती है कि ये क्या हो गया, उसको भी मेरी गाड़ी के आगे आकर ही मरना था, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। अब दोस्तों शनाया अपनी दोस्त को कॉल करके कह देने वाली है कि मैं यहाँ पर नहीं आऊंगी, दरअसल मेरी कुछ तबीयत खराब है। अब दोस्तों यहाँ पर जब वो अपनी दोस्त को बहाना लगा देने वाली है तो दोस्तों अब वो किसी ना किसी तरीके से बात को कवर करेगी। अब दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर आईपीएस प्रार्थना पटेल को लेकर आ गया है और यहाँ पर अब उसको लेकर जा रहे हैं सीधा यहाँ पर हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। और दोस्तों अब यहाँ पर साथ ही साथ जो तितली है उसको भी बेहोश करके लेकर जाया गया है, बिल्कुल यहाँ पर उसी ऑपरेशन थिएटर में। अब दोस्तों फाइनली यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर की जो बाहर की लाइट है जो रेड होती है दोस्तों उसको ग्रीन कर दिया गया है और अंदर यहाँ पर तितली को एक और बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया गया है ताकि बच्ची को हल्की सी भी तकलीफ ना हो। अब दोस्तों तितली भी बेहोश हो जाने वाली है और साथ ही जो प्रार्थना है वो बेचारी पहले ही डेथ है। अब दोस्तों उसका यहाँ पर हार्ट निकाला जाएगा और जल्दी से जल्द जितना यहाँ पर जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ पर तितली के अंदर फिट कर दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों हार्ट को जब भी फिट करते हैं तो उसके बाद 2-3 झटके दिए जाते हैं जिससे यहाँ पर हार्ट में खून आ जाता है और दोबारा से खून यहाँ पर पंप होने लगता है। वेल दोस्तों अब यहाँ पर जो बाहर चिराग है वो पुष्पा के साथ बैठा होता है और प्रार्थना के मोबाइल में उसकी और अपनी फोटोज देख रहा होता है और दोस्तों देख देख कर काफी ज्यादा इमोशनल भी हो रहा होता है। तो पुष्पा कहते हैं कि चिराग कोई बात नहीं, जो जाने वाला था अब वो चला गया, अब हम यहाँ पर इसके बारे में क्या ही कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर फोटोज देखते देखते उसको ख्याल भी आता है कि अभी पीछे ही तो हमने यहाँ पर एक शो किया था जिसके अंदर तितली काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और हमने तितली को यहाँ पर वो शो दिखाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी की थी। अब दोस्तों अचानक से यहाँ पर चिराग का हाथ उसके मैसेज में जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पर प्रार्थना को मैसेज आया कि मैडम एक बैड न्यूज है, जो कादामरी है वो भी जेल से भाग निकली है। अब दोस्तों चिराग यहाँ पर ये खबर अपनी माँ पुष्पा को सुनाता है और कहता है कि ये क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि कादामरी वहां पर बाहर निकल आई हो और उसने यहाँ पर इसको मार दिया हो। तो दोस्तों पुष्पा कहती है वो तो कह रही थी कि वो मुझे मारेगी, इसका मतलब ये उसने मारना मुझे ही चाहा, लेकिन सामने यहाँ पर मेरी बेटी आ गई जिसकी वजह से आज प्रार्थना इस दुनिया में नहीं रही। अब दोस्तों चिराग कहता है कि माँ अगर यहाँ पर प्रार्थना को मारा हुआ कादामरी ने तो मैं कादामरी को पूरी जिंदगी माफ नहीं करूंगा और ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो सारी जिंदगी याद रखेगी। वेल दोस्तों अब यहाँ पर कादामरी क्या इससे पहले बाहर के मुल्क भाग जाएगी, वो भी यहाँ पर जो उनके पापा है उसके साथ। तो दोस्तों ये तो अब आपको आने वाले एपिसोड के अंदर ही देखने को मिलेगा, तो दोस्तों वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।